हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। तो आईबीपीएस क्लर्क प्रीलियम का एग्ज़ाम जो 19 तारीख को ख़त्म हो चुका है, उसके बारे में एनालिसिस आपके लिए मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। बहुत सारे रियल रिव्यूज़ मैंने कलेक्ट किए, बहुत सारे बच्चों से मैंने बात की, क्योंकि पोल कंडक्ट करना भी बहुत कभी कभी रियल रिव्यूज़ नहीं मिल पाते हैं। जैसे कि 12 तारीख को, 18 तारीख को और 19 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है, टोटल ये जो शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुआ है वो टोटल हुआ है 8 शिफ्ट में एग्ज़ाम। जो 12 तारीख को 2 शिफ्ट्स थी, मेरे ख्याल से 19 को 2 थी, और 18 तारीख को जो सबसे ज़्यादा बच्चे अपियर हुए हैं। ओके, मैं डिफ़िकल्टी ऑफ द मतलब शिफ्ट के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि एक जैसा पेपर लगभग था। ओके, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। जैसे कि ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको एक जस्ट मैं रेंज बता सकता हूँ। ओके, कि उसमें कट ऑफ रहने के चांसेस स्टेट वाइज क्या हो सकते हैं। उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन कितना बड़ा अभी एक फैक्टर हो चुका है। सभी के दिमाग में ये फैक्टर हमेशा होता है कि नॉर्मलाइजेशन होना, और मेरे ख्याल से आपने ये सोचना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपने सही अटेम्प्ट किया है, ओके, तो आप नॉर्मलाइजेशन पे बाकी चीजें छोड़ सकते हो। ओके, बाकी एसबीआई का जो रिजल्ट लगा है, हम लोगों ने देखा ही होगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कभी हमने ये सोचा नहीं था कि 63 तक जाएगा। हाँ, ये था कि 59, 60 या फिर 58 तक भी जा सकता है, लेकिन 63 तक चला गया। तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन भी इफेक्ट करता है, या फिर अभी कुछ जो नया शुरू हुआ है कि आपका जो बहुत सारी जगह से सुनने में आया, बोनस मार्क्स मिलते हैं या क्या एक्यूरेसी के साथ। तो ये सारी चीज़ें मिला के जो है कट ऑफ, जिनका एक्यूरेसी भी अच्छी थी उनके हो गए। ओके, तो यस, उसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि आपका जो कट ऑफ है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। एज पर एज आईबीपीएस क्लर्क आपका ये स्टेट वाइज होता है कट ऑफ, सबसे पहली बात। तो अगर किसी स्टेट में बच्चों ने अटेम्प्ट ही कम किए होंगे तो उनका कट ऑफ हमेशा कम जाता है। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स ऑलरेडी आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिए होंगे। ओके, बात करेंगे हम लेवल ऑफ एग्जाम की। तो कट ऑफ जो डिपेंड करता है आपके लेवल ऑफ एग्जाम और वैकेंसीज पे, सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। थोड़ा बहुत कंपेयर आप पिछले कट ऑफ से कर सकते हो, लेकिन ज्यादा उस पर रिलाई नहीं हो सकते हो। ओके, तो क्योंकि आपका लेवल ऑफ एग्जाम और आपकी वैकेंसीज और जो बच्चे देते एग्जाम वो हर साल चेंज होते हैं। जो बच्चे पिछले साल सिलेक्ट हो जाते हैं, डेफिनेटली वो टॉपर्स रहते हैं, तो वो सिलेक्शन हो जाता है। वो बच्चे इस बार वापस क्लर्क नहीं देंगे। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रख के चलो कि बच्चे भी चेंज हो जाता है, कंपटीशन भी चेंज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जो मैं बताना चाहता हूँ वो है, ये है कि सिंपल अगर हम एनालिसिस देखें, ओके, ऑफ द रिकॉर्ड, तो पहले एग्जाम आपका हुआ, मेरे ख्याल से एनआईएसीएल का भी एग्जाम पहले हुआ था, लेकिन बात करेंगे एसबीआई का हुआ। उसके बाद में आपका आईबीपीएस पीओ हुआ। उसके बाद में आपका क्लर्क हुआ। तो ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके ये तीनों चारों एग्जाम लगातार हो जाते हैं। मतलब आप एक प्रिपरेशन के दौर से गुजर रहे होते हो और उसी में आप एग्जाम देते हो, तो आपकी ज्यादा प्रैक्टिस होती है। जो हम देखते हैं हर साल ऐसा होता है कि आपको बीच में 3-4 महीने, 5-6 महीने का गैप मिल जाता है, दोनों के नोटिफिकेशन, दोनों तीनों के नोटिफिकेशन के बीच में। तो इस बार जो तैयारी थी बच्चों की बहुत अच्छी थी, क्योंकि उसके पहले बच्चों ने एसबीआई पीओ दिया था, आईबीपीएस पीओ दिया था, और क्लर्क लास्ट में था। तो जो भी प्रिपरेशन था वो बहुत अच्छा था। हर साल का जो अगर कंपेयर करें, इस साल का प्रिपरेशन काफी अच्छा था बच्चों का। ओके, और क्लर्क का वैसे भी ये जो था, सबसे पहले फॉर्म निकले थे, उसके बाद में गैप मिल गया, और वापस से फिर नोटिफिकेशन निकाला सप्लीमेंट्री जो हम बोलते हैं। ओके, तो यस, ये सारी चीजें ऑफ द रिकॉर्ड वो भी जानना और वो भी याद रखना हमेशा जरूरी होता है। ओके, एसबीआई का भी यही बोल रहे थे बच्चे कि इतना नहीं जा सकता, लेकिन बच्चे होते हैं जो लोग अच्छा अटेम्प्ट करते हैं और उतना कट ऑफ जा सकता है। ओके, लेवल ऑफ एग्जाम इजी टू मॉडरेट था। मॉडरेट में मतलब ऐसा मॉडरेट तो नहीं कहूंगा, क्योंकि इतना भी मॉडरेट नहीं था, इजी ही बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम सेक्शन वाइज जाए तो थोड़ा बहुत एक आधा शिफ्ट में मॉडरेट, मतलब मैं यही कहूंगा कि आपके अटेम्प्ट जहाँ पे 25 होने थे वहां पे 20 हो गए, इंग्लिश या फिर एप्टी या फिर रीजनिंग की बात। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसा था, कैसा सेक्शन वाइज पेपर था ओवरऑल। ओके, लेकिन पेपर जो था वो इजी ही लेवल का था। नंबर ऑफ कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, अभी आप एक चीज याद रखो कि जो एसबीआई पीओ का हुआ था उसमें सबसे ज्यादा बच्चे अपेयर हुए थे। जो एसबीआई पीओ का एग्जाम हुआ था उसमें 10 शिफ्ट हुई थी, जिसमें
बहुत से बच्चे अपियर हुए थे। जो एसबीआई पीओ में अपियर हुए थे, वही अगर हम कैंडिडेट्स देखें आईबीपीएस पीओ में, तो वो कैंडिडेट्स कम हो चुके थे। तो आईबीपीएस पीओ अगर हम देखें तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेटेड जो कैंडिडेट्स थे वो कम हो चुके थे, और क्लर्क में भी थोड़े बहुत कम ही थे, लेकिन थोड़े बहुत थे। ये नहीं बोल सकते कि एकदम कम थे, लेकिन अगर हम रेशो की बात करें तो बहुत से बच्चे एसबीआई पीओ देते हैं, आईबीपीएस पीओ देखते हैं, लेकिन क्लर्क नहीं देते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। या फिर जो बच्चे ऑलरेडी आईबीपीएस क्लर्क, आपने देखा होगा ऑलरेडी बहुत से बच्चे क्लियर होते हैं आईबीपीएस क्लर्क, ऑलरेडी वो क्लर्क की जॉब पे, क्लर्क की पोस्ट पे ऑलरेडी पोस्टेड है, लेकिन वो लोग भी एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ देते हैं, तो वो भी कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, मेरे ख्याल से, क्योंकि कंपटीशन जो है वो कम नहीं होने वाला है। बात करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज की। सबको पता ही है कि 7,858 लगभग यहाँ पे प्लस वैकेंसीज, प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक जो है वो एनआर मतलब नॉट नॉन रिपोर्टेड बैंक है अभी भी। तो उसके वैकेंसीज बाद में या फिर रिजल्ट लगते टाइम या फिर आगे वो ऐड हो जाएंगे। तो अगर आप ये भी देखोगे, बहुत सारे बैंकिंग के भी जो निर्देशक है वो आपको बता रहे होंगे कि 10,000 प्लस वैकेंसीज जा सकती है, क्योंकि पीएनबी भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज यहाँ पे ऐड ऑन करते हैं। तो अगर 10,000 हम सोच के चले वैकेंसी प्लस, तो अगर हम ट्रेंड देखें तो आपको पता है कि 1 लाख तक आपके जो है कैंडिडेट जो है वो मेन के लिए अपियर हो सकते हैं। और ये 1 लाख जो है वो ओवरऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेट वाइज उसमें चेंज हो जाएंगे। ओके, और स्टेट वाइज आपकी वैकेंसीज पे भी डिपेंड करता है। बाद में नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन में इसलिए बता रहा हूँ ये पॉइंट यहाँ पे कट ऑफ पे, क्योंकि कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि कट ऑफ थोड़ा उनका अटेम्प्ट कम हुआ रहता है, तो वो थोड़ा डिमोरलाइज हो जाते हैं कि मेरा अटेम्प्ट उतना नहीं हो पाया, लेकिन उनकी एक्यूरेसी जितना अटेम्प्ट की उतनी अच्छी होती है। तो आपको शायद से एक्यूरेसी या और फिर नॉर्मलाइजेशन जो भी आपका शिफ्ट अगर थोड़ा बहुत टफ होगा या फिर एज कंपेयर टू, तो आपको वहां पे फायदा मिल सकता है 1-2 मार्क्स का, तो शायद आप कट ऑफ के अंदर आ जाओ। ऐसा हुआ है बहुत से बच्चों का कि 61 अटेम्प्ट किए थे एसबीआई में और 64 63 आ गए और वो लोग क्वालिफाई कर गए। तो उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ओके, बात करेंगे अभी हम गुड अटेम्प्ट्स की। अगर आप ओवरऑल देखोगे, अगर अटेम्प्ट सुने हैं, आप प्रिपेयर कर रहे हो, मोस्टली जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग ये भी सुनना चाहते हैं कि बाकी बच्चों के कितने अटेम्प्ट है। तो अगर मैं रियल रिव्यूज जो बच्चों से लिए उसके बारे में बात करूंगा, तो ओवरऑल अटेम्प्ट जो था ना, सबसे ज्यादा जिसमें देखा गया है वो है आपका 70 से लेके 85 तक, सबसे ज्यादा अटेम्प्ट। ओके, मतलब उसमें बहुत से बच्चों के अटेम्प्ट 70 से लेके 85 तक हुए हैं हर स्टेट में, हर स्टेट में मोस्टली। अभी ये डिपेंड करता है, किसी स्टेट में आपको एवरेजली 80 मिले, एवरेज की बात कर रहा हूँ, किसी स्टेट में आपको 82 मिले, किसी स्टेट में 75, लेकिन सब 70 से लेके 85 के बीच में है। ओके, तो ये चीज याद रखना कि अच्छा खासा पेपर अटेम्प्ट हुआ। ये हर साल होता है अटेम्प्ट, ऐसा मत सोचो कि इस साल ज्यादा हो गया। एक है कि आप ऑलरेडी प्रिपेयर बहुत अच्छे से थे और पेपर भी ठीक ठाक आया था। इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन वाइज बात करूंगा। इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा अगेन इंटरफेस जो स्क्रॉल करने का इशू तो बहुत ज्यादा था। बहुत से बच्चों की उसकी वजह से 3-4 अटेम्प्ट कम पड़ गए हैं। मोस्टली मैं बात करूंगा इंग्लिश लैंग्वेज की, जहाँ पे वर्ड स्वैपिंग आता है या फिर बाकी चीजें भी है जहाँ पे आपको वो स्क्रॉल या फिर इंटरफेस का इशू आता है। तो 3-4 या फिर 2-3 क्वेश्चन बहुत से बच्चों से मैंने बात किया, तो वो लोग उस चीज की वजह से थोड़ा डल हो चुके थे कि थोड़ा बहुत जो है वो अटेम्प्ट 2-3 मार्क्स का इंग्लिश में कम हो चुका है, जिसमें क्योंकि वर्ड स्वैपिंग एक ऐसा है जिसमें याद रखो, इंग्लिश लैंग्वेज हम हमेशा सोचते हैं कि ये अनप्रडिक्टेबल स्कोर होता है इसमें, क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट कुछ करके आए हो तो आप कभी ये नहीं बोल सकते 100%। मोस्टली जो बच्चे करके आते हैं, जो लोग कॉन्फिडेंट है इंग्लिश में, वो लोग बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि सारे ही कहते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि इंग्लिश में कॉन्फिडेंट नहीं होते बच्चे। हाँ, ऐसा होता है कि मेरे 4 गलत हो सकते हैं, 5 गलत हो सकते हैं, 6 गलत हो सकते हैं, या फिर 90% एक्यूरेसी जो परसेंटेज में एक्यूरेसी बताते हैं। तो इंग्लिश में ये मोस्टली होता है, लेकिन ये कहाँ पे होता है? ये होता है आपका एक तो एरर डिटेक्शन,
क्योंकि जिसमें आप कभी कभी आपका थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता है, आप गलत तरीके से एरर डिटेक्ट करके कोई सेंटेंस को टिक करके आए हो, उसमें हो सकता है। वर्ड स्वैपिंग एक एरिया है जहाँ पे आप अगर सही से आपको पता है तो उसमें गलती भी कम हो सकती है। उसके बाद में बात करेंगे सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजंबल की नहीं बात कर रहा हूँ, रीअरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ। तो उसमें भी आपकी एक्यूरेसी 100% हो सकती है, क्योंकि आपको तभी पता लगता है कि मैंने सही किया है। उसके बाद में आरसी की बात करेंगे तो आरसी के एक दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको डाउट होता है लेकिन एक दो छोड़ दिए तो सिनॉप्स या फिर जो भी बाकी क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपकी एक्यूरेसी जो है वो पता चलती है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में हमेशा ऐसे होते हैं जिसके एक्यूरेसी आप बाहर आने के बाद भी श्योरली नहीं बोल सकते, अनलेस एंड अनटिल आपका अगर इंग्लिश बहुत ही अच्छा हो। ओके, तो हमेशा याद रखना इंग्लिश में आपके जो है वो थोड़े बहुत कम हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर एक्यूरेसी। अगर आप 100% श्योर हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन गुड अटेम्प्ट्स की बात करूंगा, 20 से 24 वेरी गुड अटेम्प्ट। ओके, 20 के आगे या फिर आपके 17-18 भी है। कुछ बच्चों के 14-15 भी अटेम्प्ट है, ओके मैंने सुने, लेकिन उनके 14-15 इंग्लिश के जो अटेम्प्ट है वो एक्यूरेसी के साथ है। ओके, और जो बच्चे सीरियसली मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं मोस्टली वो एक्यूरेसी के साथ ही पूरा पेपर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि मेरे इतने अटेम्प्ट है, इतने ही मार्क्स मुझे मिलेंगे। ओके, इसलिए वो श्योर होते हैं और इसलिए आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। इसलिए इंग्लिश में अगर आपके अटेम्प्ट ठीक ठाक है और एक्यूरेसी के साथ है, और अगर आपके बहुत से बच्चों जैसे मैंने बताया कि 14 तक थे, ओके, और 14-15 भी है लेकिन एक्यूरेसी 100% बोल रहे हैं। और वही चीज अगर हम देखें एप्टी और रीजनिंग में उनके 30-30 अटेम्प्ट है, मतलब वो वहां तक पहुंच चुके हैं जहां पे उनको पहुंचना था विद एक्यूरेसी। ये भी चीज मैटर करती है। लेकिन 20 में अच्छे अटेम्प्ट बोलूंगा। ओके, उसके बाद में रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग बहुत इजी था। अगर तीनों सेक्शन को अगर हम कंपेयर करें तो जो इंग्लिश जो आपका रीजनिंग था वो सबसे ज्यादा इजी था। कुछ बच्चों के कमेंट्स या फिर कुछ बच्चों से बातें की है तो 2-3 मिनट उनके बचे हुए भी थे 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद। या फिर बहुत से बच्चों का आराम से हो चुका था, पूरे 20 मिनट में खत्म हो चुका था। या फिर कोई एक दो बच्चे ऐसे भी है जो स्टक हो चुके थे किसी आप पजल में होते तो जब भी आप स्टक होते हो तो मोस्टली आपका ऐसा होता है कि 4-5 अटेम्प्ट आपके कम हो जाते हैं। इसलिए रीजनिंग में अगर आपके 26 से 30 अटेम्प्ट है, बहुत अच्छे अटेम्प्ट है आपके। ओके, एप्टी की बात करूंगा। एप्टी भी मैं तो यहाँ पे लिखा है इजी टू मॉडरेट। अब ये मॉडरेट एक्चुअली ऐसा तो था नहीं, ठीक ही था, सिंप्लीफिकेशन ठीक था। जिनको कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ है उनके लिए थोड़ा बहुत मॉडरेट था, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा था, कुछ कुछ शिफ्ट में अगर दिखाई दिया तो थोड़ा मतलब अटेम्प्ट जो थे। मॉडरेट का मतलब ये नहीं कि आपके अटेम्प्ट पूरा 20 के नीचे 15 तक आ गए, ऐसा नहीं है। अगर जहाँ पे 30 होने थे वहां पे 28 हो गए। ओके, वो डिफरेंस है, बाकी ज्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन 25 से 28 वेरी गुड आपके अटेम्प्ट। वही आप अगर 70 से 85 तक आप लाए कर रहे हो, ओके, आपके स्कोर्स या फिर आपके अटेम्प्ट्स अगर है तो आपके बहुत अच्छे अटेम्प्ट है। अभी हम बात करेंगे तीन अलग अलग सेक्शंस में। यहाँ पे मैंने तीन सेक्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो 71 से लेके 80, 81 से लेके 90 और 91 अबाव। तीनों इनकी बात करूंगा क्योंकि इसमें ही सबसे ज्यादा बच्चे और इनका ही सिलेक्शन ज्यादा होने के चांसेस है। इसके नीचे अगर आपके अटेम्प्ट है तो थोड़े आपके चांसेस कम है, लेकिन आप ये मत सोचो क्योंकि स्टेट वाइज कट ऑफ कहीं कहीं पे 60 भी है, 65 भी है। तो आप अगर वो स्टेट से हो जहाँ पे हायर कट ऑफ होता है, वहां में अगर आपके 70 से नीचे अटेम्प्ट है तो थोड़े चांसेस कम है आपके। 71 से लेके 80 के बीच में बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट किया और बहुत सारे बच्चे वहां पे कंफ्यूज है कि मेंस के लिए पढ़े या नहीं। मेरे ख्याल से 81 अबाव के बच्चों ने या फिर 75 76 अबाव के बच्चों ने ऑलरेडी प्रिपरेशन शुरू कर दिया होगा। लेकिन जो बच्चे इसमें है कि मेरा हो सकता है या नहीं 71 से लेके 80, अभी मैं बात आपसे पहले करूंगा 90 अबाव। 90 अबाव भी बच्चे हैं और स्कोर भी आएगा 90 अबाव बहुत से बच्चों का ऑलरेडी। तो उनको तो जरूरत है नहीं बताने की, उनकी थोड़ी बहुत एक्यूरेसी के भी इश्यू होंगे। अगर उनकी एक्यूरेसी 85-90% भी है तो भी उनका सिलेक्शन तय है। वही 81 से लेके 90 की बात करेंगे, अगर आप 90% एक्यूरेसी के साथ 81 से लेके 90 तक आपका अटेम्प्ट है विथ आपकी 90% एक्यूरेसी तो भी आप श्योर हो। ओके, अगर हम बात करेंगे 71 से लेके 80 की तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, स्टेट वाइज भी मैटर करेगी। 71 से लेके 80 के बच्चे जो है उनको एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट उनकी एक्यूरेसी जो है वो 95% अबाव होनी चाहिए। मतलब दो तीन अगर सवाल गलत हो गए या फिर दो तीन आपके क्वेश्चंस गलत हो गए तो चलेगा,
लेकिन आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए एज फार एज 71 से लेके 80 के बीच में। ओके, अगर आप कोई बच्चा अगर ऐसा है कि 74 अटेम्प्ट किए लेकिन मेरी एक्यूरेसी 100% है, आप बहुत अच्छे अटेम्प्ट किए हो। ओके, तो ये चीज़ मत सोचो। बस इतना कहना चाहता हूँ मैं कि 71 से लेके 75 के बच्चे जो है उनकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए फॉर सेफेस्ट साइड। और प्रिपरेशन तो मैं सभी को कहूंगा जो बच्चे 71 से आगे हैं और उनकी एक्यूरेसी उनको पता है। तो अगर आपने ऐसे ही टिक करके आए तो आपका मुश्किल है। ओके, तो इसलिए तीन कैटेगरी में मैंने बात की। अगर आप 71 से लेके 80 हो, अगेन मैं बता रहा हूँ 95% अबाव आपकी एक्यूरेसी है, तो भी आप सेफ हो, आप यहाँ पे पढ़ाई करो। बात करेंगे पिछले कट ऑफ की। ओके, पिछले कट ऑफ की बात करेंगे। मेरे ख्याल से 2020 के बारे में तो बात करना बहुत गलत होगा, क्योंकि 2020 में जो वैकेंसीज थी, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, जो आपका नोटिफिकेशन निकला, आगे तो बढ़ जाती है, 2557 वैकेंसी यहाँ पे थी। बहुत ही कम वैकेंसी थी, बहुत ज्यादा कट ऑफ हाई चला गया था। अगर हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान, इन जैसे जो, या फिर बात करेंगे हम दिल्ली की, ओके, झारखंड, बहुत सारे ऐसे स्टेट से जहां पे कट ऑफ 77 से लेके 78 तक, 75 के ऊपर चला गया था। ओके, इतना कट ऑफ जो है वो इस साल नहीं जाएगा। सबसे पहले बात तो मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन इतना नहीं जाएगा मतलब कट ऑफ बहुत ज्यादा कम जाएगा ऐसा भी नहीं है, वो आपको मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ में बताऊंगा। मेरा कहना ये 2020 का कट ऑफ कंपेयर करना बंद कर दो। वो जो था वो 2557 वैकेंसी के साथ था। ओके, आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है, तो इसको पढ़ना भी ज्यादा, मेरे ख्याल से आप स्टेट वाइज चेक कर सकते हो आपके, लेकिन ज्यादा जरूरी नहीं है। बात करेंगे हम 2019 की। उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो 12,000 प्लस वैकेंसीज थी, जिसमें सबसे कम आपका कट ऑफ चला गया था। सबसे कम मतलब जो 3-4 साल की बात करेंगे अगर, ओके, 2017 के बाद की बात करेंगे, 17, 18, 19, 20, 4 साल का सबसे कम कट ऑफ जो था वो 2019 में था। ओके, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज्यादा थी। अब इतना भी कम नहीं जाएगा कट ऑफ। ओके, तो आप समझ चुके हैं 2020 उतना नहीं जाएगा और 2019 तक नीचे नहीं आएगा। ये चीज याद रखो। ओके, इसलिए मैंने एक जो थे स्टैट्स आपको निकाल के बता दिए। ओके, ताकि आप यहाँ पे देख सकोगे। बात करेंगे 2000, अभी हम बात करेंगे 2000 लगभग 17-18 प्रीलियम की। 7,800 के तक वैकेंसी थी, जो इस साल भी है नोटिफिकेशन के टाइम पे। ओके, लेकिन हम डायरेक्टली इससे रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर आपका लेवल अलग होता है। लेकिन हाँ, आप एक अनुमान लगा सकते हो इसके साथ कि और उसमें स्टेट वाइज भी डिपेंड करता है। पता चला 7,800 तो सेम है, लेकिन आपके स्टेट की वैकेंसी बहुत डिफरेंस है। तो ये भी मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व करके एक्सपेक्टेड कट ऑफ आगे बताया है। लेकिन ये था आपका 7,800 प्लस वैकेंसी के टाइम पे आपका कट ऑफ। जहां पे अगर आप देखोगे जो स्टेट्स में यहाँ पे सबसे ज्यादा था, वो स्टेट्स थोड़े कम हो चुके हैं। जैसे कि बात करेंगे हम बहुत सारे स्टेट्स की। ओके, झारखंड देखोगे 74 है। ओके, तो ऐसे कुछ जहाँ पे वैकेंसीज आपको कम नजर आ रही, जैसे JNK है, जम्मू एंड कश्मीर, 61 वैकेंसीज थी। ओके, 61 वैकेंसी में कट ऑफ आपका 76 गया था। ओके, उसी के बारे में अगर हम बात करेंगे, जब जो सबसे ज्यादा वैकेंसी थी, उत्तर प्रदेश, तो 76 था। ओके, तो ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है, और ये सारी एनालिसिस मैंने की है ऑलरेडी, क्योंकि स्टेट को भी हमने इसके साथ कंपेयर किया है, कितनी वैकेंसी है, कितना कट ऑफ गया था। 20 और 19 पे मैं नहीं जा रहा हूँ ज्यादा, जो 17-18 के टाइम पे था उसी के ऊपर हम बात करेंगे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की ओवरऑल। ओके, तो जो आंध्र प्रदेश की वैकेंसी है वो इस साल जो है अभी तक 387, याद रखना ये वैकेंसी बढ़ने वाली है। 387 वैकेंसीज थी। ओके, और कट ऑफ यहाँ पे जा सकता है 74 से लेके 78 के बीच में। ओके, 74 से लेके 78 के बीच में। बिहार की बात करेंगे, लगभग 300 वैकेंसीज यहाँ पे है। ओके, वैकेंसी ठीक ठाक है, 69 से लेके 73 तक ये कट ऑफ जा सकता है। दिल्ली की बात करेंगे, 318 वैकेंसी है, 74 से लेके 78 तक कट ऑफ हो सकता है।
दिल्ली का आप ट्रेंड देखोगे तो आपको उसी में दिख रहा है। ओके, और वैकेंसी भी इस बार ठीक ठाक है। गुजरात की बात करेंगे 400 तक वैकेंसी है, 70 से लेके 74 तक कट ऑफ जा सकता है। गोवा की बात करेंगे तो 52 से लेके 57 तक कट ऑफ जा सकता है, जिसमें 59 वैकेंसी है। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो 113 वैकेंसी है, 70 से लेके 74 तक इसका कट ऑफ जा सकता है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे 26 वैकेंसी है, 75 से लेके 79 तक जा सकता है। झारखंड की बात करेंगे तो 111 वैकेंसी है, जो अच्छी खासी है। अगर हम कंपेयर करें तो 73 से लेके 77 उसमें जा सकता है। केरला में 74 से लेके 78, जिसमें 194 वैकेंसी है। मध्य प्रदेश 389। ओके, इसमें 73 से लेके 75 तक आपका कट ऑफ या 73 से लेके 77 तक आपका कट ऑफ जा सकता है। महाराष्ट्र, जिसमें सबसे मतलब सेकंड में बोलूंगा, सेकंड पोजीशन जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है, उसमें कट ऑफ जो है वो 67 से लेके 70 तक जा सकता है। उड़ीसा जो है वो 302 वैकेंसी है, 72 से लेके 76। पंजाब 402 वैकेंसी, 73 से लेके 77। राजस्थान जो है वैकेंसी जो है 142 है लगभग, तो 75 से लेके 78 तक जा सकता है। कर्नाटका जो है, जहाँ पे कट ऑफ जो है वो कम जाता है। ओके, कट ऑफ जो है हमेशा कर्नाटका में मोस्टली अगर हमने देखा है तो वो कम जाता है, तो कर्नाटका का 63 से लेके 67 तक। तेलंगाना 72 से लेके 76। त्रिपुरा 8 वैकेंसीज, 58 से लेके 63 तक। उसके बाद में उत्तर प्रदेश, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी अभी जो मेंशन हुई है वो है 72 से लेके 76, 1000 के ऊपर वैकेंसी है और इसमें भी ऐड होने वाले हैं। उत्तराखंड 58 वैकेंसीज, 76 से लेके 80। वेस्ट बंगाल 516 वैकेंसी, 68 से लेके 73। वेस्ट बंगाल में भी हमने कुछ ट्रेंड अगर पिछला देखे तो ज़्यादा आप उसमें मत फोकस करिए। तमिलनाडु जो है वो है 843 वैकेंसी, थर्ड मोस्ट वैकेंसी जो जिसमें निकलती है उसका है। महाराष्ट्र उतना ही जो सिमिलरली जा सकता है 69 तक, 69 से लेके 72 तक। ओके, अभी एक चीज और चीज आपको बताना जरूरी था, नॉर्मलाइजेशन, जो मैं आपको बीच बीच में बताते भी आया हूँ। अभी 70 से लेके 80 के बीच में जो बच्चे हैं उनके लिए मैं बात करूंगा, जो स्टेट वाइज। ओके, अगर गोवा की बात करेंगे आपके 70, आप 60 से 70 में भी हो तो भी आप सेफ हो। मैं जैसे आपको बताया था कि स्टेट वाइज डिपेंड करता है। अगर त्रिपुरा की बात करेंगे 78 अराउंड आपके है, 60 के और 70 के, तो आप सेफ हो। लेकिन उन सारे स्टेट्स की बात करूंगा जिसमें कट ऑफ आपका 70 अबाव होता है। तो अगर आप 70 से लेके 80 आपके अटेम्प्ट है उनमें कुछ भी, तो आपकी एक्यूरेसी इसलिए मैं बताया बताया कि आपकी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर आप मैं बात करूंगा, इसमें जो मैंने आपको कट ऑफ बताया है 74 से लेके 78 या फिर 69, ये जो भी कट ऑफ्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, आपके अगर आप यहाँ पे 74 दिख रहे हैं और आपके 72 आ रहे हैं, तो आप तभी भी सेफ हो। आपको थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन का भी मिल सकता है, अगर आपकी एक्यूरेसी उसका भी मिल सकता है। तो आप अगर इसमें -2 करो और आपके अगर उतने एक्यूरेसी के साथ मार्क्स आ रहे हैं, तो भी आप यहाँ पे रेस में हो। और अगेन अगेन यही कहूँगा, 70 प्लस जिनके अटेम्प्ट है फॉर दो स्टेट जिसमें कट ऑफ 70 प्लस जाता है, आप प्रिपरेशन शुरू कर दो। ओके, अभी जो रिजल्ट है वो अभी तो सबसे पहले आईबीपीएस पीओ का आएगा, ईयर एंडिंग तक ये रिजल्ट आने की जो है चांसेस है। वही फर्स्ट वीक के बाद या फर्स्ट वीक में या फिर फर्स्ट वीक के बाद आपके क्लर्क का भी रिजल्ट आ जाएगा, जैसे कि स्टेटस आ जाता है, रिजल्ट स्टेटस। ओके, उसके बाद स्कोर कार्ड भी आएगा। ओके, तो ये था प्रेडिक्शन। ये जो प्रेडिक्शन था वो बहुत सारे सिनेरियोस को पकड़ के था, सिर्फ ऐसा नहीं कि आप 2017 का कट ऑफ देख लो, 18 का, 19 का, ऐसा नहीं है। स्टेट वाइज एनालिसिस करने के बाद ये कट ऑफ जो है वो प्रेडिक्टेड किया है। कट ऑफ जैसे मैंने आपको बताया, आपके इससे मार्क्स -2 में भी है, मतलब 72 से लेके, जिसमें आपको यहाँ पे 74 से लेके 78 दिख रहे हैं, वहाँ पे अगर आपके 72 से लेके 76 भी आपके अगर बीच में मार्क्स है तो भी आप सेफ हो। यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर मेरे 72 हुए हैं तो मैं क्या करूँ, मतलब मेरा हो सकता है या नहीं हो सकता है। मैंने 70 किए तो मेरा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आपका स्टेट वाइज भी डिपेंड करता है, जैसे कि महाराष्ट्र में कट ऑफ कम जाता है, कर्नाटका में कट ऑफ कम जाता है। अगर हम 60 से 70 के बीच में बात करेंगे, तमिलनाडु में भी ठीक ठाक होता है।
और ये स्टेट वाइज होता है, तो आप अगर किसी स्टेट से आपके फ्रेंड हो गए, आप उससे बात कर रहे हो, वहाँ पे बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किया, तो ज़रूरी नहीं कि आपके यहाँ पे भी उतने लोगों ने अटेम्प्ट किया, तो कंपेयर करना थोड़ा कम करो, प्रिपरेशन करो, अपने पे भरोसा रखो एंड डू द प्रिपरेशन। ऑल द बेस्ट। अगर कोई क्वेरी आप पूछ सकते हो। ओके। सो यस, बाकी प्रिपरेशन शुरू रखो, क्योंकि जो प्रिपरेशन आप करोगे शायद आपको अब आगे भी काम में आए। ओके। और शायद आपका प्री क्लियर हो जाए और आप मेंस भी क्लियर कर लो और आपका जल्दी से जल्दी पोस्टिंग हो जाए। बी पॉजिटिव एंड थैंक यू। ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड यस, बाकी चैनल पे आपको नए जॉब अलर्ट्स हर दिन मिलते रहेंगे। थैंक यू ऑल द बेस्ट।